कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, फिर वो मुसलमान, उसका खानदान मुसलमान। कुरान अगर मां पढ़े तो पूरी खानदान को फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत। इमाम गजाली ने फरमाया जितना जिसका दिल साफ होगा वो उतनी कुरान की तिलावत करने वाला होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब कुरान तो इधर देखो, तवज्जो करो। लड़की बिगड़ गई, लड़का ना ना ना, लड़की तो ठीक ठाक थी, लड़की को बिगाड़ा किसने? इन्होंने कहा करबला के ऊपर बयान करो, तो लो करबला के ऊपर सुन लो। इधर देखो, अगर 6 महीने की बच्ची, 6 साल की लड़की के सर पे दुपट्टा रख दो, ईमान से कह रहा हूं जान दे देगी, मगर बड़े होकर दुपट्टा नहीं हट सकता उसके सर से। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। अरे लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। अरे जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें तो मौत हो जाए तो पता ही नहीं चलता मौत हुई है नहीं हुई है। बाप का जनाजा रखा है, इधर देखो, बाप का जनाजा रखा है और सब माल बांट रहे हैं, मगर लड़कियों को भी लड़ते नहीं देखा होगा। मगर लड़की तो फूल थी, मगर उसको बिगाड़ा किसने? बड़ी यार आपके यहां डिस्टरबेंस है। हमारे इलाके में लोग बड़ा समझते नहीं, अहमियत नहीं समझते। आपको खबर नहीं है मैं किस नहज पे बात कर रहा हूं, थोड़ा समझ लिया करो। मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम वो होता है जो सुनाना चाहे, आका वो होता है जो सुनना ही ना चाहे। खादिम हूं, आपका खिदमत करने आया हूं। खादिम वो होता है जो पानी गिलास में लेके खड़ा हो, और आका वो होता है जो पीना ही ना चाहे। मैं सुनाना चाह रहा हूं, उधर लोग इधर उधर बात कर रहे हैं। सुन लो भाई, हो सकता है मेरा आखिरी तकरीर हो, ये हो सकता है मैं कल की तकरीर ना कर पाऊं, कोई हादसा हो जाए, मर जाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है। आप में से भी कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो आज ही आज है, कल को अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, तो कम से कम कुछ दिल में बात तो लेके जाए ना यार। सुनो बात, लड़कियां घर की जीनत है, रौनक है। हुआ क्या, वो घर में टीवी आया और वहीं से शुरू हो गई वो बुराई। अब 10 साल की हुई है लड़की, गंदी तस्वीर देख रही है अब्बा के साथ, अम्मी के साथ। घर में फिल्म चल रही है, अब्बा भी वहीं बैठा है बेगैरत, माँ भी वहीं बैठी, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद है। ये वो माँ बड़ी दिल की कमजोर है, हीरो हीरोइन जब नहीं मिल रहे ना तो अम्मी रो देती है बेचारी, दिल की बड़ी कमजोर है। और जैसे हीरो हीरोइन मिले, अम्मी खुश हो गई और अब्बा भी खुश हो गई। यही ड्रामा 10 साल देखा, उसके जज्बात बर्बाद कर दिए इन जालिमों ने। और जब उसने देखा मैं जवान हो गई, ये शादी नहीं कर रहे, वो भागी। अरे भागो तो अब्बा खुश हो जाते, अम्मी भी। जब वो भागी तो अम्मी बोली हाय मेरी नाक कट गई, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे अभी तो दुनिया में दिखाने के लायक नहीं, तू आखिरत में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। बेहुदा, तू जितने टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, बल्कि तेरी सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम ऊंचा कर देती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाम ऊंचा। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, इधर देखो, ये भी मेरी बात जरा नोट कर लें आप लोग। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली, उनका इस्लाम छीन लिया, मुसलमान को हिंदू बना दिया। और तुम्हारी औकात ही नहीं है किसी सच्ची मुसलमान औरत का ईमान छीन लो। बेशक, तुम तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाली वाहियात किस्म की बेहुदा, किसी बेगैरत मां की लड़की को तुमने छीना होगा, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए वो जान तो दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। बेशक बेशक, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि गैर मुस्लिमों घर चली गई, मैं रोता तक हूं इस बात पर, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूं, जिसे सही मानों में इस्लाम मिल जाए वो जान दे सकती है मगर ईमान, जान दे सकती है मगर ईमान। ये जितनी भागने वाली हैं, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ गई थी, मैंने उससे पूछा था ये बता सैयदा फातिमा को जानती है? बोली ये कौन है? हंसना नहीं। मैंने पूछा सैयदा खतीजा को जानती है? बोली मुझे नहीं पता कौन है, बस वो तो तुम्हारा स्कूल जानती थी। इस्लाम जो जान जाए, मैं कह रहा हूं दूर मत जाओ, प्रैक्टिकल देख लो, इस्लाम जो कबूल कर ले वो जान देता है, ईमान नहीं। तुम फलस्तीन को देख लो, फलस्तीन में 7,000 बच्चे, कितने?
10 साल से कम उम्र के बच्चे शहीद हुए। कितने? 7,000। माएं जब उठा रही हैं लाश अपने बेटे की ना, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है। आप भी बच्चे वाले हो, मैं भी बेटा वाली हूं। बेटे मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे 5 साल के 2 साल के बच्चे को ऐसे उठाओ तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का सर उड़ गया। एक एक ब्रेड पे एक ब्रेड पर 3-3 लोग दावेदार हैं। एक ब्रेड पर हजारों लोग शहीद हो गए, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई इदारा फलस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ते हैं। किसी को तकलीफ किसी को नहीं होगी, मगर गुम्बद खजरा के मकी को होगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मती जब तेरे पाँव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। फरमाया था मेरे हुजूर ने, मदीने के हालात बिगड़े सहाबा तो मुल्क के शाम चले जाना। अर्ज की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े का तो फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना, मेरी उम्मत में बड़ा सख्त वक्त होगा। कैसा सख्त वक्त है उम्मत के ऊपर? 57 मुल्क तमाशा देख रहे हैं मुसलमानों की। उनके मोहल्ले के मोहल्ले पूरे खत्म कर दिए गए, उनके पास पीने को पानी नहीं। मगर उन औरतों का जब मैंने बयान सुना है, अपनी बहनों का, बेटियों का, ये जो अपनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, मेरी मुसलमान उन तक मेरी ये बात पहुंचाना तुम्हें खुदा का वास्ता है। उन तक बताओ जो अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने आप को बंबई की हीरोइन की तरह बनाना चाहती है, उसको बताना। जिसने सर से दुपट्टा फेंक दिया, जिसने नबी से मोहब्बत का रिश्ता तोड़ दिया, जिसने नबी से अपना नाता तोड़ लिया, उस बहन को, मेरी बेटी को बताना। उस 10 साल की बच्ची को बताना जिसने इंस्टाग्राम पे बाल खोल के स्टोरी बनाना शुरू कर दी है। उस 15 साल की 20 साल की लड़कियों से मेरी बात ये उन तक पहुंचाना, मेरी बेटियों तक उन तक पहुंचाना जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने जिस्मों को फेसबुक पर दिखाना शुरू कर दिया कि फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं, फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। फलस्तीन की औरतें कह रही हैं हम रात को सोते हैं तो बुर्का का, सोने वक्त को कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। क्यों ओढ़ती हो? का इस वजह से ओढ़ते हैं कि जब बम गिरता है तो घर हमारे मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये चाहती हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और हम जब मलबे में दबे और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में। है फिलिस्तीनियों तुम्हें सलाम हो, ऐ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की मेरी बहनों, तुमने तो हमें जीने का सलीका सिखाया मगर हम सीख न सके, हम सीख न सके। तुमने तो बहुत सिखाया मगर हम सीख न सके। हाय ये दुनिया लग गई। क्या समझते हो ये दिल लिए फिर रहे हो? ये कैसा दिल लिए फिर रहे हो जिस दिल में बिल्कुल दर्द ही नहीं है? ये कौन सा दिल है? ये तो जानवर से भी सख्त दिल है जिसमें किसी का दर्द नहीं। मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। अगर एक जगह जिस्म में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। अगर किसी भी दुनिया का मुसलमान परेशान हो तो अगर तेरे दिल में परेशानी नहीं हुई तो तू फिर सही मानों में मुसलमान नहीं, तू फिर वो मोमिन नहीं जिस पर अल्लाह का इनाम उतरने वाला है। ओ मेरे दोस्त, मैं तुझसे ही पूछता हूं मेरे भाई, चल वो फिलिस्तीन की लड़कियां अपनी जगह, क्या तू अपनी बहनों को पहना सकता है दुपट्टा? क्या तू अपनी बेटी को पहना सकता है दुपट्टा? मैं तुझे बताता हूं, करबला की बात सुनना चाहते हो? सुनो। 6 साल की है जैनब। कितने साल की बोलो? 6 साल की जैनब। मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर और सुन लीजिए। कुरान पढ़ रही है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। किसकी शादी हुई बोलो? हजरत अली। किसकी शादी हुई? हजरत अली। किसकी शादी हुई? हजरत अली की। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, जैसी होती हैं सबको पता है, बात नहीं करनी चाहिए। मगर इतना याद रखना, अपनी बहन बेटी को बेपर्दा ले जाने वालों, तुम कोई नेक शरीफ नहीं हो, दयूस हो। नबी ने फरमाया जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा रखे वो दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होकर मेरी फातिमा मेरे घर में आई, मेरी बीबी, तो मैंने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। तो वो बोली क्या आपको शादी पसंद नहीं जो रो रहे हैं? मैं आगे बढ़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, क्यों रोते हैं? तो वो बोली क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा कैसी भी लड़की हो, कितनी भी गरीब, उसके दिल की ख्वाहिश होती है जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूं फातिमा, आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत लगे हुए हैं।
और आपको कोई अफसोस नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सैयदा फातिमा ने सर उठाया और कहा, मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है बोलो? सजदों से। काश के मुसल्ले बिछ गए होते, काश के नमाजें पढ़ ली होती, काश के तब्दीलियां आ गई होती। मेरे दोस्त मेरी तरफ देख, करबला का मैदान है, सैयदा कायनात की बेटी ज़ैनब है। कौन है बोलो? ज़ैनब। इधर पूरा घर पड़ा हुआ है, बच्चा काट दिया गया है। अली के घर के नबी के विसाल को अभी 50 साल ठीक से नहीं हुए कि पूरी हुजूर की नस्ल का कत्ल कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे, इमाम हुसैन, उनके सारे साथी, करबला का मैदान। ज़ैनब सैयदा हैं, निकल के जा रही हैं तो किसी ने आपकी चादर पे हाथ डाला, चादर खींच ली। चादर जब खींची तो बालों से सर